स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स एकेडमी बाय निधि। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, परसों हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ध्यान से समझेंगे है क्या क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। हमें क्या वेरीफाई करना है? हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है ना, उसके साथ हमारे पास जीरोज भी गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन है, उसके साथ हमारे जीरोज भी गिवन है। तो हमें क्या बताना है, हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू जैसे साथ में गिवन है हर क्वेश्चन के, हमें वो बताना है कि क्या x की वैल्यू ठीक है वही होगी, मतलब पॉलिनोमियल का रूट बनेंगे या नहीं बनेंगे जो हमारे पास गिवन है वो। कैसे? देखो, जैसे आप फर्स्ट पार्ट है उसमें पॉलिनोमियल क्या है 3x+1। ठीक है, और x की वैल्यू क्या गिवन है -1/3। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में -1/3 को पुट करेंगे। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल को पुट करके x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके जीरोज आता है आंसर, ठीक है, इट मीन्स दिस इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब ये जो होगा वो रूट बनेगा, जीरोज बनेगा किसका? गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, 3x का मतलब क्या होगा 3 × x। ठीक है, देखो अब -1/3 हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, 3 से 3 कट हो जाएगा -1 + 1, -1 + 1 = 0। इट मीन्स अगर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है, इसको पुट करके x की वैल्यू को पुट करके, तो हमारे पास -1/3 जो x की वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास जीरोज बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे p(x) = 5x - पाई, x की वैल्यू 4/5 होगी। ठीक है, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इट मीन्स 5 × x। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 4/5, 5 से 5 कट हो जाएगा 4 - पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर में 0 नहीं आया, इसका मतलब 4/5 क्या होगा, रूट नहीं बनेगा, जीरोज नहीं बनेगा गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, एज इट इज p(x) = x² - 1। अब x² - 1 वेयर x इज 1 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, x को एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे। जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, p(1) = 1² - 1। 1² क्या होता है 1, 1 - 1 = 0। ठीक है, तो जब हमने क्या पुट किया, जब हमने x को 1 पुट किया पॉलिनोमियल में तब 0 आ गया, तो 1 क्या बन गया, जीरोज बन गया इस पॉलिनोमियल का। अगर हम -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 - 1 0। तो इट मीन्स -1 एंड 1 बोथ आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है p(x) = x+1 x - 2। x+1 x - 2 वेयर x = -1 and 2। देखो, अगर हमारे पास इसमें यहाँ पर x - 1 होता ना तो हम आइडेंटिटी लगा सकते थे, कौन सी, x+1 x - 1 दैट इज x² - 1। बट यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ठीक है, आइडेंटिटी लग सकती है बट वो डिफरेंट वाली होगी, तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करने में उसको टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो x हम पुट करेंगे -1 दैट इज -1 + 1 ब्रैकेट -1 - 2। ठीक है, तो क्या आएगा 0 -3, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से 0। तो जब हम 2 पुट करेंगे 2 + 1 2 - 2 0, 3 × 0 0। तो हमारे पास दोनों x की वैल्यू को जब हमने -1 पुट किया और 2 पुट किया, ठीक है, दोनों को पुट करके क्या आ गया 0। इसका मतलब ये दोनों क्या बनते हैं, रूट्स बनते हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 5
मतलब इसका जो 5th पार्ट है वो और इसका 6th पार्ट वो खुद से करके देखना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 1 वेयर x इक्वल्स टू -1/√3 एंड 2/√3। पुट x इक्वल टू -1/√3। जब हम x को पुट करेंगे 1/√3 तो क्या होगा 3, ठीक है। -1/√3 का स्क्वायर -1। अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। 3 से 3 कट हो जाएगा, 1 - 1 0। सिमिलरली x इक्वल्स टू 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर होएगा, ठीक है, 4 होगा। √3 का स्क्वायर 3। 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 - 1 इज 3। अब देखो जब आप -1/√3 पुट कर रहे हो तब 0 आ रहा है, जब आप 2/√3 पुट कर रहे हो तब 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इट मीन्स -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बट 2/√3 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। -1/√3 जीरो बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, बट 2/√3 जीरो नहीं बनेगा गिवन पॉलिनोमियल। इसका जो 8th पार्ट है दैट इज p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1 वेयर x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये भी आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। देखो जो 3rd पार्ट था, 3rd क्वेश्चन था, उसमें हमारे पास पॉलिनोमियल और उसके साथ जीरोज गिवन थे। उसमें हमने बताना था कि वो जीरोज बनेगा या नहीं बनेगा। अब हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, जीरोज हमने फाइंड करने हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 5। जैसे x + 5 है तो हमें पता है, अब हम x + 5 में क्या चीज़ प्लस करेंगे, -1 को जब हम प्लस करेंगे तब भी तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब इसका जीरोज हो गया -5। बट इसका कंसेप्ट क्या है समझने का, वो देखो हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को 0 पुट करते हैं, दैट इज x + 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आती है, ये 5 उधर जाके -5 हो जाएगा तो -5 आ जाएगी। इसका मतलब -5 क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, ठीक है। हम बात करेंगे 3rd पार्ट की। देखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 5, तो 2x + 5 हो गया, ठीक है। पी ऑफ एक्स को क्या पुट करेंगे 0, तो 2x + 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x, ठीक है। जो +5 है वो राइट साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या होगी -5। 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ, जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हमें पता है जो सब्ट्रैक्शन होती है एडिशन में चेंज होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज होती है, मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज होती है एंड डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होती है, ठीक है। ये हमें पता है। -5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली यू कैन डू 4th पार्ट, 5th पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे 6th पार्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो हमारे पास गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ax, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ax और a इज नॉट इक्वल टू 0। गिवन है कि a 0 नहीं होगा तब हमने रूट फाइंड करने, ठीक है। तो अगर a 0 नहीं होगा, देखो p ऑफ x इक्वल टू 0, ax इक्वल्स टू 0। अब a तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। और a जब डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो 0/a, तो 0 के डिवाइड में कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 0 तो a है नहीं, वो तो बोल ही दिया है क्वेश्चन में। इसका मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर होगा अगर 0 के डिवाइड में होगा तो 0 ही आएगा, इसका मतलब 0/a 0, ठीक है। सिमिलरली 7th पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू cx + d। c is not equal to 0 and c and d are real numbers। p of x equals to 0, cx + d equal to 0। अब d जब राइट साइड जाएगा तो माइनस के d हो जाएगा, cx इक्वल टू -d। अब c मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा तो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -d/c इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
साइज 2.3, ठीक है। 2.3 के हम कंप्लीट नहीं करेंगे, 4 ही क्वेश्चन करेंगे। देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। अब हमें क्या बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल का जो x+1 है वो कौन सी पॉलिनोमियल का जो गिवन पॉलिनोमियल्स है सब किसका फैक्टर बनेगा और किसका फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है, हमें वो बताना है, ठीक है। देखो अब सॉरी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। कैसे करेंगे हम, जो फैक्टर होता है ना उसको कंसीडर कर लो कि ये g ऑफ x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करेंगे ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो कंसीडर कर लेंगे कि g ऑफ x इक्वल्स टू, फैक्टर है तो 0 के इक्वल होगा, है क्या x+1, x+1 इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। हम एक बार में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो उसमें आपको कंप्लीट स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, p ऑफ x से, ठीक है। अब मैंने g ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर दिया है, x की वैल्यू को फाइंड कर दिया है, दैट इज़ -1। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि ये वाला स्टेप कैसे हुआ है, ठीक है, वो स्टेप यहीं से आया है x की वैल्यूज़ को पुट करके, ठीक है। तो अगर आप अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चन कर रहे हो तो आप पहले कंसीडर कर सकते हो, देन फिर आप अलग अलग पार्ट कर सकते हो इसके, ठीक है। बिकॉज आपने ऊपर पहले मेंशन कर दिया है कि g ऑफ x इक्वल्स टू 0 है और g ऑफ x हमारे पास x+1 है और x की वैल्यू -1 होगी, और g ऑफ x है क्या, g ऑफ x को आप फैक्टर कंसीडर करते हो और जो p ऑफ x है उसको आप पॉलिनोमियल लिखते हो, ठीक है। देन p ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस x+1। अब हम क्या कर रहे हैं, x को 1 पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में, -1⁻³ नेगेटिव साइन होगा और पावर क्या होगी, ऑड होगी, तब हमारे पास साइन एज इट इज़ नेगेटिव रहता है। अगर पावर इवन हो तो जो साइन होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -1 +1, तो ये सब कट हो जाएगा तो 0 आएगा। इट मीन्स x+1 फैक्टर बन गया पॉलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस x+1 का। अब हमने जो है फैक्टर को अगर हम कंसीडर कर देते हैं g ऑफ x और पॉलिनोमियल को p ऑफ x, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, x⁻⁴ प्लस x⁻³ प्लस x⁻² प्लस x+1, ऐसे ही हम इसमें x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, -1⁻⁴ प्लस -1⁻³ प्लस -1⁻² प्लस -1+1। अगर पावर नेगेटिव साइन होगा, पावर इवन हो तो किस में चेंज होता है, प्लस साइन में, ठीक है। पावर ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस +1, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप ट्राई करना, मैं आपको फोर्थ पार्ट बता देती हूँ, दैट इज x³ माइनस x² माइनस, ये कंप्लीट टर्म ब्रैकेट में 2 + √2, ठीक है, और बाहर क्या है x, मतलब x जो है ना वो इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा प्लस √2। अब इसमें -1 पुट करेंगे, -1⁻³ माइनस -1⁻² माइनस, ये कंप्लीट ब्रैकेट एज इट इज़, और इस ये मल्टीप्लाई हो रहा -1 से प्लस √2, ठीक है। जब पावर ओड होगी तब नेगेटिव साइन रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन बनेगा, बट बाहर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रहेगा। अब देखो ये कंप्लीट टर्म मल्टीप्लाई हो रही -1 से, तो इस ये भी तो कंप्लीट टर्म माइनस की ही है ना, क्योंकि माइनस साइन बाहर है, माइनस माइनस प्लस, तो कंप्लीट टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऐसी चीज़ आएगा प्लस √2, -2 + 2 + √2 + √2, -2 + 2 कैंसिल,
ठीक है। अब इसके साथ इंटीजर है 1, इसके साथ भी 1 है, ठीक है। तो 1 + 1 2, और जो रूट में टर्म होगी वो एज इट इज आती है, ठीक है। तो g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्यों नहीं है फैक्टर? क्योंकि आंसर 0 नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपने फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है कि देखो आपको बेसिकली p ऑफ x और g ऑफ x गिवन है, तो आपने ये फाइंड करना क्या ये g ऑफ x इस p ऑफ x का फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वैसे ही सिमिलरली हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, गिवन था x + 1 फैक्टर, ठीक है। इसमें हर क्वेश्चन में हर पार्ट में जो g ऑफ x है वो डिफरेंट है। जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 2x³ + x² - 2x - 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू x + 1, दैट मीन्स g ऑफ x इक्वल्स टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -1। इसका मतलब हम x की वैल्यू को -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, ठीक है। पावर मैंने बोला था नेगेटिव साइन होगा, पावर अगर ऑड होगी तो नेगेटिव रहेगा, अगर इवन होगी तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव होगा इधर, प्लस माइनस माइनस, तो -2 + 1, माइनस माइनस +2 -1, ठीक है। तो 0 आएगा। g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। सिमिलरली p ऑफ x इक्वल्स टू x³ + 3x² + 3x + 1, g of x equals to x plus 2, g of x equals to 0, x plus 2 equal to 0, x equal to -2, ठीक है। तो x की वैल्यू को जब हम -2 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, -2 रेज़ टू द पावर 3 + 3, -2 रेज़ टू द पावर 2, 3 ब्रैकेट -2 + 1। अब देखो -2 रेज़ टू द पावर 3, सबसे पहले तो 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, दैट मीन्स 8 आएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। पावर ओड है, इसका मतलब नेगेटिव साइन भी रहेगा। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, -6 + 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 4 - 6 + 1, -2 + 1 -1, तो यहाँ से 0 नहीं आया। इट मीन्स g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आप खुद सॉल्व कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है अगर x - 1 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का, हर केस में, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू x² + x + k, ठीक है। अब देखो फैक्टर क्या है, x - 1, इसका मतलब हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x - 1 किसके इक्वल होगा, 0 के, तो x किसके इक्वल आएगा, 1 के। अब p ऑफ x 0 के इक्वल होगा, ठीक है। p ऑफ x तो 0 के ही इक्वल होता है ना, तब भी तो हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ से x² + x + k इक्वल्स टू 0, x को 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k इक्वल टू 0, 1 + 1 2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 2, उधर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही p ऑफ x इक्वल्स टू, देखो जो x - 1 फैक्टर है ना वो हर केस के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ से 2x² + kx + √2, x - 1 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा 1, p ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीट टर्म 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब देखो x को 1 पुट करेंगे तो 2 + k + √2, अब ये k तो यहीं पे रहेगा क्योंकि हमें k की वैल्यू को फाइंड करना। जब हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये भी प्लस की टर्म है, माइनस का 2 बन जाएगा, ये प्लस का √2 है, ये भी माइनस का बन जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में प्लस में आ जाएगी दोनों, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट भी सिमिलरली होगा, अब वो आप खुद ट्राई कर लेना। फोर्थ पार्ट क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू k x² - 3x + k, ठीक है। x को 1 ही पुट करेंगे,
क्योंकि x माइनस वन जो है वो कंप्लीट टर्म के लिए, कंप्लीट पॉलिनोमियल के लिए जो है वो फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें हमें बार बार पुट करने की नीड नहीं है। तो आप एक बार में, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले कंसीडर कर लिया था, तो इसमें भी हम पहले कंसीडर करके फिर पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस के। अब सिमिलरली x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये कंप्लीट वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, k प्लस के 2k, ठीक है। ये माइनस का 3 जब राइट साइड जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा और k क्या हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अलग रूल होते हैं, क्यूबिक के लिए अलग होते हैं। तो अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें जो फैक्टर फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक के लिए ही है, ठीक है। जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो हम कल करेंगे और कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 2.4। उसके लिए जो रूल होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी हम क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ लेते हैं क्या होता है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या आएगी 12, मतलब कांस्टेंट के साथ, ठीक है। और हमें फैक्टर कैसे बनाना है कि मल्टीप्लाई करके तो उन दो टर्म को 12 आए और प्लस करके माइनस के 7 आए, प्लस करके माइनस 7 आए। अब हम क्या रिमेंबर करेंगे कि जो 12 होता है उसके फैक्टर क्या होता है, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 और 2, बट 6 प्लस 2 8, तो हमें क्या चाहिए 7। अब 3 4 ज़ा 12, तो 3 प्लस 4 7, ठीक है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 4 बनेंगे, बट कंडीशन क्या है कि प्लस करके माइनस का 7 आना चाहिए। तो जब हम मान लो एक टर्म इधर, एक टर्म माइनस की ले लें, एक प्लस की ले लें, तो माइनस करके आएगा ना, माइनस का 1 आएगा, और ठीक है। इसका मतलब हमें दोनों माइनस की लेनी पड़ेगी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 प्लस 3 7, ठीक है। और क्या आएगा माइनस का, ठीक है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे 4x को कॉमन लेंगे, 3x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो टर्म होगी ना, सेकंड ब्रैकेट में भी सेम टर्म होगी, अगर साइन का भी इशू हो तो वो साइन भी हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लेते हैं, बट अगर हम यहाँ पर 1 कॉमन लेते तो माइनस के 3x होता और प्लस के 1 होता, और हमारी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंग हमें 3x प्लस का चाहिए और 1 माइनस का चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस के 1 को कॉमन लेंगे, तब क्या आएगा 3x माइनस 1। अब दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है, तो ठीक है। तो जो ब्रैकेट सेम होती है उसको एक बार ही लिखेंगे, और जो टर्म हमने कॉमन ले रखी है उसको भी हम सेकेंड टाइम ब्रैकेट में लिखेंगे। ऐसे ही इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो भी एज इट इज़ करना है। मैं आपको एक बार थर्ड पार्ट बता देती हूँ कैसे होगा। इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 6 है, कांस्टेंट 6 है, 6 6 36 होगा। अब हमें वो दो टर्म चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो 36 आए और माइनस करके 5 आए, ठीक है, प्लस के 5 आए। अब दोबारा से हम क्या रिमाइंड करेंगे कि 36 कैसे आता है, 12 3 ज़ा 36 होते हैं, 6 6 ज़ा 36 होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं 9 4 ज़ा 36 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं कि माइनस करेंगे तो 5 किसको करके आ रहा है। जब हम 12 3 ज़ा 36 लेते हैं, 12 माइनस 3 इज़ 9, नहीं आता, 5 नहीं आता, ठीक है। अगर हम 6 6 ज़ा 36 लेते हैं तो 6 माइनस 6 इज़ 0, वो तो बनेगा नहीं। अब 9 4 ज़ा 36 होता है, तो 9 माइनस 4 क्या होता है 5, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर भी माइनस का साइन होता ना, इट मीन्स कि माइनस करके माइनस का है, तो माइनस करके माइनस का कब आता है, जब हम 9 को माइनस का करते और 4 को प्लस के लिखते, ठीक है, तब आता। तो अभी तो हमें प्लस का 5x चाहिए, तो 9x माइनस 4x, दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3x, 2x प्लस 3, और इन दोनों में से माइनस 2। अगर मैं प्लस 2 कॉमन लूँगी तो ये दोनों टर्म तो माइनस की रहेगी, बट हमें तो प्लस की करनी है, इसलिए माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट सेम होगी, लिख दिया। अब जो टर्म कॉमन ले रखी थी वो लिख दी।
ठीक है। इसके बाद हमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 3